उसके बाद लिखा है कि ये सारा ज्ञान देने के बाद क्या हुआ, 16 वचन में पढ़िए। परंतु उन्होंने हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं ना मानी। क्या कहता है, इतना सारा परमेश्वर ने बात करने के बाद वो कहता है अपने बाप दादाओं की बात कर रहा है। कौन? नेहमिया जो है, जो परमेश्वर उनको मेरे उनके बाप दादाओं को लेके, इसको जब पढ़ोगे ना, लिखा हुआ है कि लाल समुद्र से आपने के लाल समुद्र को 2 भाग किया, उसमें से लोग आए, उसका आपने मन्ना दिया, सब कुछ किया ना। इतना सारा करने के बाद भी क्या होगा, वो क्या बने, अभिमानी हो गए। क्या हो गए? जो क्या होता है, जो वो कहते हैं मेरे पुरखे जो है ना वो अभिमानी थे, उन्होंने क्या किया, आपकी आज्ञाओं को, वो हठीले मन के थे, इसलिए तेरी आज्ञाओं को नहीं माना। प्रभु की आज्ञा नहीं मानने का कारण क्या? अभिमान होना। क्या ना, हमारे अंदर होता है ना, मैं अभिमानी होते हैं, ठीक है ना, कि यार मैं क्यों उसकी बात को मानूं, मैं क्यों उस बात को करूं कि जो उसने मेरे को बोला है, मेरे मन में जो होगा उसी को मैं करूंगा। ये चीज किसके लिए, ये व्यवस्थाएं किसके लिए लिखी है? इजरायलियों के लिए लिखी है, जो इजरायली जो विश्वासी परमेश्वर के लोग थे। आज हम परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह के द्वारा हमने उद्धार पाया है, पर हम लोग भी आज ऐसे हो गए हैं, हम अभिमानी हो गए हैं। क्यों? आज्ञा नहीं मानना क्या है? अभिमानी पना है। आज्ञा नहीं मानना क्या? हठीला बना है, हठीलापन है। हठीलापन मतलब कठोर हो जाना। कहते मैं नहीं करूंगा इस बात को, ऐसे बन गए। आज ऐसे कितने मसीह लोग हैं कि पास्टर लोग कहते हैं, पास्टर लोग के लिए फुल टाइम काम, वो बोलते रहते हैं कि इस वजह से उनको पता है कि भाई हमारे विश्वासी, कलीसिया के विश्वासी हठीले बनेंगे, अभिमानी बनेंगे तो परमेश्वर से कुछ नहीं हासिल कर सकते। इसलिए वो लोग, विश्वासी को बुरा लगता है अनेक बार जब पास्टर लोग बार बार बोलते हैं। तो आप बुरा मानो नहीं मानो, क्या परमेश्वर को बुरा नहीं मानना, हमें तो हिसाब किसको देना है? परमेश्वर के पास देना है ना। मगर जो है आप किसी चीज को सुन रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो उसका कारण क्या है? अभिमानीपन। आपको नहीं पता होगा, कुछ चीजें जो होती है ना हमारे जीवन में, कमियां होती है, हमें नहीं पता होता है। वो तभी पता चलेगा जब आप वचन से सुनोगे, वचन को पढ़ोगे, क्योंकि वो आत्मिक बातें हैं ना। मैं जैसे एक बार मैंने बोला, हम शरीर को देखने के लिए शीशा यूज करते हैं, वो दिखता है कि मैं कैसा हूं, मेरे जो है बाल कैसे बिखरे हुए हैं, मैं जो कपड़ा सूट कर रहा नहीं कर रहा, दिखता है ना। आत्मिक जो इंसान, जो अंदर भीतरी मनुष्य है, उसको कैसे पता चलेगा? वचन जो है, वचन हमारे लिए एक आईना है, उसके सामने खड़े होंगे ना, तभी हमारी आत्मिक कमियां दिखेगी। अगर आप शीशे के सामने नहीं खड़े होंगे तो आपकी आत्मिक कमियां नहीं दिखेगी, आपका हठीलापन नहीं दिखेगा, आपका अभिमान जो है ना आपके अंदर, वो नहीं दिखेगा। जो आप प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे हो, आपको नहीं दिखेगा। ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी ये बातें हैं, मैं खुद के लिए भी इसको बता रहा हूँ, मेरे लिए भी लागू है, ठीक है ना। इसलिए जो है वो कहता है कि मेरे जो पुरखे लोग हैं वो ऐसे थे, और 17, और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उसका स्मरण नहीं किया। कहता है कि वो लोग क्या थे? आपकी आज्ञा मानने के लिए वो इनकार करते थे, जो आश्चर्य कर्म आपने उनके जीवन में किया था उसको स्मरण नहीं करते थे, ठीक है। उन्होंने क्या नहीं किया? एक इंसान जब प्रभु की आराधना कैसे करेगा, आज्ञा क्यों कैसे मानेगा? जो परमेश्वर के जीवन में किया ना, उसको जब याद करेगा। क्या करेगा? आप जब आपकी पोजीशन क्या थी या मेरी पोजीशन क्या थी, हम लोग कई बार क्या होते हैं, हो सकता है आपके पास पैसा हो मगर आत्मिक जीवन में आप जीरो रहेंगे, ऐसे रहेंगे कि आप मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, मगर परमेश्वर उस स्थिति से आपको निकाल कर यहाँ तक पहुंचाया, आपके जीवन को बचाया, ठीक है ना। कई लोग ऐसे होंगे कि हमारे पास जो है ना 10-10 रुपए के लिए भी हम जो है तंगी में रहे होंगे, मगर परमेश्वर ने क्या किया? हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, काम दिया, अच्छा ऊंचा पहुंचा कर आज ऐसा कर दिया कि हम लोग कई लोगों को दे सकते हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं? उस भलाई को नहीं याद करते हैं। भलाई को याद नहीं करेंगे तो हम जो हठीले बन जाएंगे, अभिमानी बन जाएंगे। प्रभु के भलाई को, इंसान की भलाई को छोड़ो, जो परमेश्वर ने आपके लिए भलाई की है ना, उसको याद कीजिए। हालेलुया। कहता है कि उन्होंने स्मरण नहीं किया और हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराए कि अपने दासों की दशा में लौटे। क्या कहता वो? कि इतने हठीले बन गए थे, इतने हठीले बन गए तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर से क्या डिमांड करने लगे? आप हमें राज्य ना करें, हमारे एक राजा बना दे। साउल को जब मांगा, उन्होंने कहा राजा, हमारे एक राजा चाहिए। किस लिए राजा? वचन कहता है कि उन्होंने राजा किस लिए मांगा? कि उनको दोबारा दासों की दशा में चले जाए। जब तक साउल राजा नहीं बना, तो उससे पहले तक क्या होता था? इजराइल लोग क्या करते थे? बड़े मजे में रहते थे, उनको कोई टेंशन नहीं थी, उनके ऊपर जो अधिकार जमाने वाला कोई नहीं था, मजे से रहते थे। जब दुख होता था तुरंत परमेश्वर को बुलाते, परमेश्वर भी सुनता था। जब युद्ध की स्थिति होती तो परमेश्वर क्या होता? उन्हीं के बीच में से एक प्रधान खड़ा करता था, वीर शूर खड़ा करता था, और क्या करते? उनको दुश्मनों को हराकर उनको
शांति देता था। वो न्याय तो हमेशा बदलते रहते थे। वो जब जरूरत होती थी तभी क्या होता है, परमेश्वर के न्याय को खड़ा करता था। हालेलुया। मगर उन्होंने क्या किया, हमें एक राजा चाहिए, बाकी देशों के पास राजा है, हमें भी एक राजा चाहिए। तो राजा मांगकर उन्होंने क्या किया, अपने दशा दास्तों में दोबारा धकेल दिया। क्योंकि राजा बनने के बाद क्या हो गया, राजा लोग क्या करने लगे, उनके ऊपर जो राज्य करने लगे, उनके ऊपर टैक्स लगाया, उनको उनकी आजादी छीन ली। समझ लो, राजा कौन था, इजराइल में से एक राजा था, मगर उन्होंने परमेश्वर को इनकार करके राजा बनाया कि वो अपनी दशा में, अपनी दशा को दास्तों में लौटाने निकले। आपको परमेश्वर ने क्या किया, आपकी आत्मिक आजादी परमेश्वर ने आपको दे दी, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा से उस दास्तों में जा रहे, उस पुरानी आदतों में जाकर उस दशा में, क्योंकि वो आदत पड़ चुकी है। क्या होता है, हमें जब आदत होती है ना, आदत को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो आदत हमारे जीवन में होती है वो मुश्किल है, तो वो हम सीख चुके हैं ना, तो इसलिए जब नया चीज होता है तो उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते, उसको हम हजम नहीं कर पाते। फिर क्या होता है, जो आजादी का जिंदगी हमें कैसे लगता है, बोरिंग लगता है, क्योंकि जो हम कर रहे थे पहले वो हमें आदत बन चुकी थी। तो वो कहता है कि दोबारा तुम लोग आदतन क्या कर रहे हो, उस दास्तों में फंस रहे हो। तो अनेक विश्वासी लोग ऐसे कि प्रभु ने आपको चंगाई दे दी, आशीष दे दिया, छुटकारा दे दिया, आपके अंदर बड़ी बेदारी लेके आ गए, मगर आदतन क्या हो रहा है कि आप दोबारा से उस जगह में जाना चाहते हो जहां आप रहते थे आत्मिक जीवन में। तो ये बात, इसको मत कीजिए, ठीक है ना। वो कह रहा है इस बात को, फिर उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने क्या किया, आगे जो है इस बात को आप घर में जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फिर वो क्या होता है कि वो नीचे आप पढ़ेंगे, आप जो है 20 वचन पढ़ दीजिए। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। हालेलुया। जब लोग बलवा तो करते रहे, मगर परमेश्वर ने क्या किया, देखिए आप, कहता है कि तूने उन्हें समझाने के लिए अपना आत्मा को जो भला है उनके लिए दे दिया। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से उनकी अगुवाई होती थी, क्या हुआ, लिखा है, वचन क्या लिखा है कि उनको समझाने के लिए, किनको समझाने के लिए, विश्वासियों को समझाने के लिए, उस दिन इस्राएलियों को समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, मुझे समझाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना भला आत्मा दिया, वो आत्मा दी जो भला है। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो वो क्या, कौन सा आत्मा है, भला आत्मा है। मगर भला आत्मा की हम बात नहीं सुनते हैं, हम संसार के जो स्पिरिट है उसको सुनते हैं। प्रभु ने जो कौन सा आत्मा दिया है, भला आत्मा दिया है। कौन से, लिखा है कि उन्हें समझाने के लिए। प्रभु इतना दयालु, इतना प्रेमी, इतना आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, हम लोग कई बार भटकते हैं, अपने माटीले होते हैं, अभिमानी बन जाते हैं, हम जो प्रभु से दूर होते हैं, हम कहते हैं मैं दोबारा उस दास्तों में जाऊंगा जो पुरानी आदतों में फंसा हुआ था। इन सबको आप देख रहे हैं, उसके बीच में लिखा है कि उन्होंने क्या किया, एक बछड़ा, जो मूर्ति का बछड़ा बनाकर कहा कि यही यहोवा परमेश्वर जो हमें छुड़ा के लाया करके, उसी को यहोवा का नाम दे दिया। इन सबको करने के बावजूद परमेश्वर ने क्या किया, उनको छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, क्योंकि परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। वचन कहता है कि उनके अंदर एक भला आत्मा दिया उनको समझाने के लिए। हालेलुया। आपके अंदर जो भला आत्मा है, जो आपको समझाने के लिए, तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको हम दुखित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो आत्मा आपके अंदर है आपको समझाने के लिए, वो समझा रहा है आपको, मगर आप क्या कर रहे हो, उसको खेदित कर रहे हो। हालेलुया। ये सच्ची बात है। हम लोग जो बैठे हुए ना, कई बार मैं भी आपको, आप उसमें सब, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो परमेश्वर समझाने के लिए जो पवित्र आत्मा दिया है उसको हम दुखित कर रहे हैं, खेदित कर रहे हैं। और वो इतना प्रेम करता है कि कहीं ना कहीं वो अपने समझ से नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनको अपनी आत्मा में उनको दूंगा ताकि वो समझ पाए। वचन क्या कहता है, रोमियो में 8वां अध्याय में कहता है कि हम नहीं जानते कि हम परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करें, मगर पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए आंखें भर भर कर प्रार्थना करता है। प्रार्थना भी हमें नहीं पता कैसे करना, मगर उसके लिए भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है ना। तो यहाँ लिखा है कि समझाने के लिए। आप बताए कितनी बार परमेश्वर ने, आप पहली बार होंगे या फिर कैसे, मेरे को नहीं पता, मगर मैं कहना चाह रहा हूँ, वचन जब आप सुनोगे, ग्रहण करोगे, अभी तक आपको ये एहसास नहीं है, आपको ये अनुभव नहीं है कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कैसे करता है, आप उसको मांगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं जिनका ये अनुभव है, कई सालों के विश्वासी हो आप, जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपका क्या रिएक्शन क्या होता है, हम इग्नोर करते हैं, बहुत बार इग्नोर करते हैं कि बहुत ज्यादा दुखित करते हैं परमेश्वर की आत्मा को। मगर वो आत्मा किसके लिए, हमें समझाने के लिए कि भाई
परमेश्वर की बातों को हमें कैसे मानना चाहिए करके। हालेलुया। आप 23 पढ़ दीजिए। फिर तूने उनके संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वह उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। वो कहता है कि इन सब के बावजूद भी अनेक बार प्रभु ने उनको सुधार कर क्या कर दिया, कहाँ पहुंचा दिया? जो अब्राहम से परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को ये सारा चीज दूंगा, उसको परमेश्वर ने वहां पहुंचा दिया। इस पूरे यात्रा में क्या हुआ, इंसान प्रभु के साथ उसने बलवा भी किया, धोखा भी दिया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, अकेला भी बना, सब कुछ बना। परमेश्वर विश्वास हो गया, उसने जो वायदा किया उसको पूरा करना था। समझ रहे हो? कई बार हम भी क्या करते हैं कि भाई जैसे हमारे बच्चे जो बिगड़ेल बच्चे होते हैं, हम क्या उनके साथ बने रहते हैं ना, क्योंकि ममता है ना, वो ममता है ना। तो क्या होता है, हम उनके साथ जो प्रेम करते हैं कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं जो है ना बुरी स्थिति में ना फंसा रहे, कैसे उसको निकल जाए वहां से, निकल। हम सोचते हैं ना, हम तो मनुष्य है ना, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो है कहता है कि तुम बुरे लोग होकर अपने अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता तो क्या है, उससे बढ़कर हमें देगा। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के साथ बलवा किया, मगर पूरे समय में क्या, परमेश्वर ने उस विश्वास योग्यता के साथ होने की वजह से उसने उनको कहाँ पहुंचा दिया, उसकी वाचा पूरा करने के लिए उस देश में पहुंचा दिया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलत नहीं किया, मगर परमेश्वर विश्वास योग्य, इसलिए प्रभु का एक गुण है। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे जो परमेश्वर वायदा का 101% उसको पूरा करेगा, मगर उसके साथ बने रहोगे तो और भी अच्छा रहेगा हमारे लिए, उस चीज को हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना? वो क्या है, नीचे पढ़ो। इस प्रकार ये संतान जाकर जिसके अधिकारी हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजा और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वह उनसे जो चाहे सो करे। क्या कहता है कि परमेश्वर ने क्या करे, जहां हम रहते हैं, जो इजरायलियों को वहां पहुंचाने के बाद वहां जितने भी लोग थे, लोकल लोग थे, उनसे भी ताकतवर इनको बना दिया कि ये जो कहेंगे उनको करना पड़ेगा। ये प्रभु ने स्वभाव दिया उनके जीवन में। हमारे आत्मिक जीवन में भी क्या होना चाहिए कि हम लोग क्या करें, प्रभु से ऐसा एक स्वभाव पालें कि जो हम प्रभु में करना चाहते हैं ना, वो हमें करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि भाई हम लोग दबते हैं, शैतान जब हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है तो कई बार हम डर कर घबरा कर हम दब जाते हैं, पर हमें दबना नहीं चाहिए, प्रभु के सामने दूसरों को दबाना चाहिए। मतलब जो अंधकार शक्तियों को, जो शैतान की चालों को दबाकर दूर करना चाहिए। हमारे लिए क्या प्रभु ने एक अधिकार दिया है, समझ रहे बात को? मगर वो अधिकार हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम लोग थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो हम क्या करते हैं, प्रभु के सामने वही रोना गिड़गिड़ाना, कहते हैं कि प्रभु ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। प्रभु कहते हैं तेरे पास अधिकार है, तू उसको इस्तेमाल कर, मैंने तेरे को अधिकार दिया है, तो क्या कर, प्रार्थना करके उसको दूर कर। वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर के अधीन रहो, और तेज ऊंचे आवाज में बोलो, प्रभु के अधीन रहो, परमेश्वर के अधीन रहो। ये वचन भी हमें याद नहीं है। परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो ये वचन हमें याद नहीं है कि क्योंकि पहला क्या है ना, प्रभु के अधीन रहो, वो हम पूरा नहीं करते, इसलिए शैतान का सामना हम नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, परमेश्वर ने क्या किया, उनको क्या ऐसा बना दिया कि वो चारों लोग जो लोग थे उनको क्या किया, वो लोग दबाए। हमें लोगों को नहीं दबाना, हमें वो दबाना है कि जो अंधकार शक्तियां काम कर रही है ना जो इस दुनिया में, उसको दबाना, ईश्वर के नाम से दूर करना है। अगर कोई बंदा आपके सामने, आपके परिवार के लोग हैं, किसी बंधन में बंधा हुआ है, तो आप अधिकार के साथ अकेले में बैठ कर प्रार्थना कीजिए, उसके अंदर जो बंधन है उसको तोड़िए, ईश्वर के नाम से तोड़िए, तो बंदा आजाद हो जाएगा। हालेलुया। इस बात को समझिए, जो अपने अधिकार को समझिए। ठीक है ना? उसके बाद आगे, उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली, और सब हाथी की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए खेतों के और दाख और जैतून की बारियां के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वह उसे खा खाकर तृप्त हुए और हष्ट पुष्ट हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। क्या कहता है, परमेश्वर सारा अधिकार उनको दे दिया, सारा उनका जो है संपत्ति दे दिया। उन्होंने क्या, अच्छे से खा पी के तरोताजा हो गए, मोटे ताजा हो गए। किसके वजह से? परमेश्वर की भलाई की वजह से। कहते हैं कि तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते। परमेश्वर की अच्छाई की वजह से हम सुख भोग रहे हैं। अगर प्रभु हम थोड़ा भी सेफ हैं, इस दुनिया में इतने सारी चीजें हो रही हैं, हम सेफ है तो किसकी वजह से? परमेश्वर की बड़ी भलाई की वजह से, उसकी करुणा की वजह से। हालेलुया। इस बात को समझे कि अगर हमें अच्छे तरीके से रहना है तो प्रभु की भलाई की जरूरत है।
क्योंकि जैसे हमने वजह से में पढ़ा है कि निश्चय करुणा और भलाई तेरे पीछे पीछे चलेगी। हालेलुया। आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो वचन आपके जीवन में हृदय में होगा तो क्या होगा, शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो ये बहुत सी बातें इसमें रहस्य, इसको आप घर जाकर बड़े ध्यान से पढ़िए और उसमें से परमेश्वर जो आपसे बातें कर रहे हैं उसको आप करेंगे, निश्चय आपके जीवन में बहुत आशीष आएगी। हालेलुया।